This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. नमस्कार, मैं हूं सेंटिमो मौर्य। ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी वर्क है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है? ऐसी कौन सी कार्य है जिसे आप पूरी जीवन भर यदि आप करते हैं तो उसे समाप्त नहीं हो सकता है वो? और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को असफलता की ओर लेकर जाता है? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीवन में यदि आप किसी भी वर्क को चुनते हैं, चाहे वो एक छोटा सा कार्य हो या ब्रह्मांड का किसी भी वर्क में आप यदि काम करते हैं, तो उसकी एक एंडिंग पॉइंट होती है। वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल को चुनते हैं, मेरा मतलब है आध्यात्मिक की ओर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में आप जितना कुछ जानते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, आप जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल की ओर मुड़ते जाएंगे, जैसे ही आप स्पिरिचुअल की ओर ध्यान देंगे, आपका जीवन धीरे धीरे आनंदमय और विराट रूप लेता रहेगा। जब आप जान पाएंगे कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो स्पिरिचुअल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हर वो कार्य जिसे आप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल के माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक में यदि आप डूब जाते हैं, मेरा मतलब है यदि आप स्पिरिचुअल में डूब जाते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को आप बहुत ही साफ और स्वच्छ देख पाएंगे। जब तक आप पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं, जब तक आप किसी भी वर्क को ढूंढते रहते हैं, तब तक आपके लिए वो थिंकिंग, वो जज्बा और जुनून उस चीज़ों को पाने के लिए काम करता है। और इसी बीच आप अपनी पूरी जीवन को उस कार्यों में खपा देते हैं। लेकिन उससे भी कोई विकराल चीज़ है जिसे हर किसी मानव को एक बार अपने जीवन में स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप जीवंत हैं या जीवित हैं, तो आपको एक बार अपने जीवन में स्पिरिचुअल की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, हमारी सत्य सनातन धर्म में लोगों ने, महान आत्माओं ने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया है। उन्होंने जीवन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया और जीवन को किस प्रकार से कहाँ तक जीवन की खोज हो सकती है, उन्होंने काम किया है। जब आप छोटे छोटे कामों को करने के लिए आप अपनी पूरी जीवन को उसमें लगा देते हैं, जीवन की ऊर्जा उसमें आप पूरी तरीके से खपत कर देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, बस ये मांस और ये हड्डी सिर्फ किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जीवन को उससे पहले जानने के लिए
जीवंत तरीके से काम करने की आवश्यकता है। दुनिया की सारे कार्य को किया जा सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप यदि एक क्षण के लिए भी उसे यदि काम समझते हैं कि मैं किसी वर्कआउट को पूरा कर रहा हूँ, तो आप कभी स्पिरिचुअल में नहीं घूम सकते हैं। स्पिरिचुअल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। स्पिरिचुअल ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से सारे कार्यों को छोड़ देना होता है, यानी त्याग देना होता है कि मेरे लिए जीवन में कोई भी कार्य नहीं है। उसे जो कुछ भी करना होता है, जो स्पिरिचुअल मैन होते हैं वो अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे एक परमात्मा के द्वारा दिया हुआ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी वजह से स्पिरिचुअल की जो गहन अध्ययन किया गया वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जीवंत प्रक्रिया है। जीवंत प्रक्रिया का मतलब होता है कि पूरी चेतन के साथ जीवन को रिसर्च करना, हर जीवंत चीज़ों को देखना, हर नेचुरल जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है उन सारी चीज़ों को बहुत ही सोच समझकर जीवन में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की खोज किसी एक मानव के द्वारा नहीं किया गया। भारत की संस्कृति में मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स से हमारा भारतवर्ष बना हुआ है। उसकी खोज के लिए पूरी जीवन भी लगा देने के बावजूद आपको जीवन के साथ बहुत ही बेहद तरीके से जीवन को काम करने में मज़ा आएगा। यदि आप सुने होंगे कि जो मैन या जो भी व्यक्ति यदि एक बार स्पिरिचुअल में डूब जाए तो उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि जीवन यदि स्पिरिचुअल में डूबने का मतलब है जीवंत गहराइयों को जानने की पूर्ण इच्छा जाग जाती है। तो जो व्यक्ति एक बार उसकी गहराई को छू लिया हो, जीवन उसके लिए और बाकी कार्य उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हर कार्य बस एक साधारण कार्य बनकर रह जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में एक ऐसी चीज़ों को स्पर्श किया है जो असाधारण है, और जो एक बार अमृत चख लिया हो जीवन में उसे और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा टॉपिक्स था हमारा असफलता किसे मिलती है, असफल कौन होते हैं। असफल वो मानव होते हैं जो जीवन में बहुत जल्दी से सफल होना चाहते हैं, और जो मानव बहुत जल्द सफल होना चाहता है वही असफलता का मुख देखता है। वही असफल होता है जो बहुत जल्द ही अपने जीवन में जीवन प्रक्रिया को जाने बिना ही वो उसे छूना चाहता है। मान लीजिए कि आपने किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया हो, आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक आपके पास क्षमता है। जैसा ही आपकी क्षमता समाप्त हो जाएगी उस कार्य को करने के लिए आपकी निराशाएं आपके सामने हो जाएगा। लेकिन क्या जीवन भी इसी प्रक्रिया से काम करता है? जीवन इस प्रक्रिया से काम नहीं करता है। जीवन एक प्योर जीवंत होता है। जीवंत का मतलब होता है प्योर का मतलब शुद्ध। जीवंत का मतलब जो जीवित हैं, जिनका जीवन अभी चल रहा हो,
जिनका जीवन प्राकृतिक वातावरण के साथ तालमेल में हो, वही जीवंत है। यदि आप हर सजीव के साथ अच्छी तरीके से जीवन को यानी अपने जीवन को तालमेल में नहीं मिलाकर रख रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवंत नहीं हैं। सफलता और असफलता दोनों बहुत ही एक जैसी शब्द है, एक ही जैसे शब्द है। सफल वो होता है जो अपने कार्यों को करने के लिए जहाँ तक उन्होंने जीवन को टारगेट बनाया हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कहते हैं मैं सफल हो गया। कोई इतना बड़ा मार्ग को ढूंढ लेता है और उनके पास क्षमता कम होती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए वो असफलता है। लेकिन जीवन प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं काम करते। यदि आप उड़ान भरना चाहते हैं, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पास सबसे पहले फ्यूल का प्रबंध करिए। जब तक आपके पास फ्यूल ही नहीं है तो आप उड़ान कहाँ तक भर पाएंगे। इसीलिए लक्ष्य बनाने से पहले अपनी फ्यूल का प्रबंध करिए आप। यदि आपके पास फ्यूल टंकी फुल है तो आप जीवन को जिस भी दिशा में लेकर चलेंगे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। बशर्ते आपके जीवन का रास्ता जो है एक वेस्ट वे होनी चाहिए, वन वे होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और असफलता एक और व्यक्ति को भी नहीं मिलता है जो अपने लक्ष्य को बार बार तोड़ते हैं। कुछ दूर चला फिर उसे छोड़ दिया, फिर कुछ दूर चला फिर उसे छोड़ दिया, फिर कुछ दूर चला फिर छोड़ दिया, वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचता है। जीवन को टारगेट बनाने से पहले, जीवन की लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले जीवन को पूरी तरीके से आप तौल लीजिए कि मुझे वहाँ तक चलना है और मैं वहाँ तक क्यों चलूँ। उसके बारे में जीवन को एक बार, अपने आप को एक बार जरूर देखने की आवश्यकता है। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.